ओके स्टूडेंट्स, तो बात हमारी हो रही थी कि फाइफो मेथड में जो इस वक्त पोजीशन है जनवरी 1 पे 100 यूनिट्स पहले से मौजूद थे और ओपनिंग स्टॉक के तौर पे जनवरी 1 पे मजीद आपने 100 यूनिट बाई किए, लेकिन इस दफ़ा जो रेट था पर यूनिट का वो 8.5 आपको मिला। तो इस लिहाज से आपके पास 100 यूनिट 8 के हिसाब से पहले के पड़े में मजीद आपने 100 8.5 के हिसाब से ख़रीद लिए, तो ये आपके पास स्टॉक की पोजीशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट सिचुएशन वो क्या है। अच्छा जी, तो एक तो सिचुएशन हमारे पास ये आ गई। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि मजीद जो है जनवरी 1 पे हम जो 100 यूनिट हमने रिसीव किया था उसको हम देख चुके। अब जनवरी 5 इसके बाद साथ ही डेट आती है। जनवरी 5 पे अगर आप देखें तो आपने इशू किए हैं कुछ यूनिट्स और वो 100 यूनिट इशू किए। रेट आपको नहीं बताया, 100 यूनिट इशू किए जनवरी 5 पे, यानी जनवरी 5 के ऊपर आप रिसीव नहीं कर रहे, मजीद कोई यूनिट बाय नहीं कर रहे, बल्कि आप इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो 100 यूनिट इशू किए, तो इसको हम अब कैसे देखेंगे यहाँ पे। तो जनवरी 5 पे इसका मतलब है हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या है कि रिसीव तो आप नहीं कर रहे कुछ भी, ठीक है। जनवरी 5 पे आप रिसीव नहीं कर रहे, आप जीरो भी लिख सकते हैं, मैं नॉट एप्लीकेबल लिख रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि रिसीव तो आपने किए नहीं, इशू ज़रूर किए आपने। तो 100 यूनिट इशू किए उसने आपसे कहा। तो अब आप देखिएगा कि मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फाइफो, ठीक है। तो फाइफो मेथड के मुताबिक आप जानते हैं कि जो यूनिट पहले आपने ख़रीदे हैं या आपने रिसीव किए हैं, फाइफो मेथड कहता है पहले उनको इशू करो। तो अगर हम फाइफो मेथड के हिसाब से चलें, जो कि भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि 100 यूनिट पहले का पड़ा हुआ है 8 रुपए के लिहाज से, और मजीद 100 यूनिट आपने 8.5 के लिहाज से खरीद लिया था। तो अगर तो हम फाइफो के लिहाज से चल रहे हैं और हमने 100 यूनिट इशू करना है, तो इन दोनों में से हम ये वाला जो 8 रुपए के लिहाज से पहले से पड़ा हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री इसको इशू करेंगे, क्योंकि फाइफो ये कहता है कि जो पहले आया है या जो पहले से मौजूद है उसको पहले इशू करो। तो ये जो 100 यूनिट आपने लिए थे 8.5 के हिसाब से, ये बाद में लिए थे। ओपनिंग इन्वेंट्री में तो पहले से 100 यूनिट पड़े हुए 8 के लिहाज से। तो इसका मतलब अगर हम 100 यूनिट इशू कर रहे हैं तो ये भी 100 है, ओपनिंग इन्वेंट्री में मजीद भी आपने 100 लिए थे। तो फाइफो मेथड क्या कहता है, इन दोनों में से पहले किसको चूज करना है, जो पहले का पड़ा हुआ है, जो पहले रिसीव किया। तो इसका मतलब ये 8 रुपए के लिहाज से हम इसका रेट लगाएंगे, हम ये इशू करेंगे 100 यूनिट। तो इसका मतलब अगर आप 100 यूनिट ये इशू करते हैं तो 800 के बन गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बैलेंस कितना रह गया हमारे पास। अब देखिए ये 100 तो आपने इशू कर दिए सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो गायब हो जाएगा, बाकी इन्वेंट्री कितनी बचेगी 100 यूनिट्स की, और 8.5 के हिसाब से, और वही आपके पास 850 इसका बैलेंस, ठीक है। तो ये अब हमारे पास इन्वेंट्री रह गई है जनवरी 5 के ऊपर। तो हम इसको यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ताकि जनवरी 5 की जो ट्रांजेक्शन है वो सामने रहे कि इस वक्त 100 यूनिट जो है वो बचे हुए हैं। मजीद
सवाल में आप देखें तो 8 जनवरी को रिसीव कर रहे हैं आप 200 यूनिट 8.85 के लिहाज से। तो रिसीव कर रहे हैं 8 जनवरी को, तो 200 यूनिट है 8.85 के लिहाज से। ठीक है, तो हम लिखेंगे जनवरी 8 रिसीव कर रहे हैं 200 यूनिट और रेट इसका था 8.85। इस लिहाज से जो अमाउंट है वो आपकी बन जाएगी 1770। ये आपकी अमाउंट है, ये रिसीव किया आपने इन्वेंट्री 200 यूनिट। 8 जनवरी के ऊपर इशू कोई नहीं किए थे आपने। ठीक है, तो हम NA लिख देते हैं। ठीक है, यानी इशू कोई नहीं किया आपने 8 जनवरी के ऊपर। अब जरा इन्वेंट्री की पोजीशन देखें। 100 तो ये पहले वाली पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी 100 तो यही पड़े हुए हैं आपके पास। डन। इसके अलावा आपके पास जो तो 100 तो यही पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक हो गया, ये वाले जनवरी 5 पे जो बच गए थे 100 8.5 के हिसाब से 850 के। और मजीद आपने कितने ले लिए हैं? 200। तो इसका मतलब 200 मजीद ऐड हो गए इसमें 8.85 के लिहाज से, और ये 1770 बनता है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको हम अब जरा क्लोज कर लेते हैं। ओके जी, जनवरी 8 पे पोजीशन 100 पुराने पड़े हुए 8.5 के हिसाब से, और 200 मजीद ले लिए 8.85 के हिसाब से 1770। इसके बाद 15 जनवरी रिसीव किए फिर आपने 100 यूनिट 9.25 के लिहाज से। जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन इकोनॉमी अगर है तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो यूनिट्स की प्राइस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे तो खैर महीने में इतनी जल्दी भी नहीं बढ़ती, हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ऐसा होता है। लेकिन चूंकि सवाल है, एज्यूम कर रहे हैं हम, तो इस लिहाज से लेट से 15 जनवरी को 100 यूनिट्स जो हैं आपने मजीद रिसीव किए 9.25 के लिहाज से, यानी इशू कोई नहीं किए, 15 को भी रिसीव ही किए। इसका मतलब है कि 100 यूनिट आप रिसीव कर रहे हैं 15 जनवरी को, तो जनवरी 15। ठीक है, और रिसीव हो रहा है 100 यूनिट्स 9.25 रेट के लिहाज से। तो इस लिहाज से इसकी जो अमाउंट है वो 925 बन गई। इशू कोई नहीं किया आपने इस तारीख पर। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री बैलेंस कितना रह गया? पुराने वाले ये दो पड़े हुए हैं 100 यूनिट 8.5 के लिहाज से। ठीक है, और 200 यूनिट 8.85 के लिहाज से, ये तो पहले से ही पड़े हुए हैं आपके पास। तो अब मजीद 100 यूनिट ले आए हैं आप, और 9.25 के लिहाज से ले आए हैं, तो 925 आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये अब इन्वेंट्री की पोजीशन हमारे पास बन चुकी है कि 3 लॉट्स हमारे पास पड़ी हैं डिफरेंट रेट की। ठीक हो गया।
अब आते हैं अगली तारीख पर, और 25 जनवरी पर अब आप इशू कर रहे हैं, इसको रिसीव नहीं कर रहे, जस्ट इशू कर रहे हैं। 220 यूनिट्स, रेट नहीं बताया, तो ज़ाहिर है FIFO मेथड लगा रहे हैं, तो हमने पहले वाले से शुरू करना है यूनिट्स निकालना, और 220 यूनिट्स निकालना। तो 25 जनवरी पर आप इशू कर रहे हैं, तो जनवरी 25, और आप इशू कर रहे हैं यानी रिसीव कोई नहीं किया आपने जी, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल हम इधर कर देते हैं कि रिसीव नहीं किया आपने। इशू कर रहे हैं कितने यूनिट्स, 220। 220 यूनिट जो हैं, अब देखें कैसे निकालना है। अब आपको पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है ना, तो 220 यूनिट निकालना है। पहले से शुरू करें, जो पहले है सबसे पहले उसको निकालना है। तो ये 100 वाले पहले के पड़े हुए 8.5 के रेट के हिसाब से, इनको इन 100 को तो पहले निकाल लेना। 100 आ गया, 220 चाहिए, अभी भी 120 और चाहिए ना आपको। 100 तो आप ये लिख लेंगे, 100 तो ये इशू कर देंगे आप कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 8.5 के लिहाज से 100 आपने पहले इशू करना है, ठीक है। तो 100 यूनिट तो ये निकाल लिया आपने। 220 चाहिए थे, 100 यहाँ से ले लिया पूरे का पूरा 8.5 वाले रेट पर। मजीद कितने चाहिए, 120, तो 120 अब कहाँ से लेंगे, इसके बाद किसकी बारी आती है, ये 200 यूनिट जो आपने 8.85 के लिहाज से लिया था, अब इसकी बारी है, ठीक है। तो इसका मतलब 120 चाहिए, तो 120 इन 200 में से लेंगे आप, तो 130 यूनिट मजीद लेंगे आप। 200 में से क्या रेट लेंगे, 8.85 ये रेट लगेगा। और इसके बाद जो है इसका, इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लें, 1062, ठीक है। 120 यूनिट यहाँ से आपने पिक किए 200 में से, और इसका रेट 8.85 था, तो 1062 इसकी अमाउंट आ गई। 220 यूनिट आपके मुकम्मल हो गए जो आपने इशू किया। अब आते हैं और देखते हैं बचे कितने। तो अब आप देखें कि 100 तो ये पूरे पूरे इशू हो गए ना यहाँ पे, और 200 में से 120 आप इशू कर चुके हैं, तो बाकी कितने रह गए 200 में से, 80। 80 ये बचे रेट 8.85 के लिहाज से, ठीक है। और ये अमाउंट बनती है 708 की, और बाकी ये तो खत्म हो चुका। 80 इसमें से बच गए थे, 120 इसमें से इशू करने के बाद 80 इसमें से बचे, उसको लिख दिया। और 100 ये वाला अभी भी पड़ा हुआ है, तो 100 यूनिट अभी भी पड़ा हुआ है 9.25 के हिसाब से, ठीक है, 925। तो ये पोजीशन है आपके पास ऑन जनवरी 25। क्या आपकी जो इन्वेंट्री है इसमें 80 यूनिट भी पड़े हुए 8.85 के लिए, और 100 यूनिट भी पड़ा हुआ, ठीक है जी। अच्छा, अब मजीद जो है इसमें पॉइंट आखिरी वो क्या है कि जनवरी 31 पे भी इशू किए 80 यूनिट्स, ठीक हो गया। 80 यूनिट आप जनवरी 31 पे भी इशू कर रहे हैं, यानी रिसीव कोई नहीं कर रहे जनवरी 31 पे। तो हम लिख देते हैं जनवरी 31, और रिसीव कोई नहीं कर रहे आप, राइट। सो नॉट एप्लीकेबल कर दें कि कोई रिसीव नहीं हुए। इशू कर रहे हैं, अब इशू कितने कर रहे हैं, उसने कहा था 80। तो अब आपके पास दो इन्वेंट्रीज पड़ी हुई डिफरेंट रेट पर, तो FIFO मेथड है, तो FIFO का मतलब जो पहले है उसको पहले आपने इशू करना है। तो इन दोनों में से पहले वाली 80 यूनिट है, इसका मतलब 80 इशू करने हैं, तो यही 80 उठा लेंगे हम, ठीक है, 8.85 के लिहाज से। और इसकी अमाउंट जो है वो आपके पास बन जाएगी 708, ठीक हो गया। तो ये आपने इशू कर दिए। अब बैलेंस में कितने रह जाएंगे, ज़ाहिर है ये 80 भी निकल गए, इशू हो गए, तो बाकी रह गए 100। तो 100 यूनिट बाकी बचे 9.25 के लिहाज से, और जो पोजीशन है वो 925 आपके पास आई है, ठीक है। सो इसका मतलब है ये हमने FIFO मेथड से इसको यहाँ तक पूरा किया।
अब जरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लें कितनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा आसान काम है। ये जो कॉलम है ना आपके इशू वाला, इस अमाउंट के कॉलम को टोटल कर लें, यानी ये वाली अमाउंट प्लस ये अमाउंट जो इशू की है अमाउंट्स, ठीक है, इनको प्लस कर ले, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब 3420 ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है अंडर FIFO मेथड। जबकि एंडिंग इन्वेंट्री अगर आपने निकालनी है, अगर आप एंडिंग इन्वेंट्री निकालना चाहते हैं तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बनेगी आपकी, की वैल्यू नजर ही आ रही है आपको, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू वो क्या है, ये, ठीक है, एंड में यही बचा है ना आपके पास। इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री ये आपकी 925। तो FIFO मेथड जब हमने यूज किया तो इसमें आपने देखा कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3420 आई और एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 925। ठीक है जी। अब हम करेंगे LIFO मेथड से और फिर करेंगे एफको से, और तीनों के जो रिजल्ट्स हैं उनको जरा हम कंपेयर करेंगे जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये एक्सप्रेशंस देखे थे आपने, इनके थे, अब इनको चेक करेंगे क्या वाकई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो FIFO मेथड हो गया, ठीक है। अब आते हैं और LIFO मेथड की जाने। मैं इसको सेव भी कर दूं साथ साथ ताकि बाद में आप जो है वो इसको देख सकें। ओके जी, तो आते हैं मजीद LIFO मेथड। तो LIFO मेथड जैसा कि आप जानते हैं इसी सवाल को हम हल करेंगे LIFO मेथड से। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पूरे का पूरा कॉपी करके ना उधर ले जाता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, कि टेबल बनाने में भी साथ साथ बहुत टाइम लगा है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसमें हम एडिट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर मेथड LIFO। ठीक है, भी नहीं हो रहा। चलेंगे इस तरह करके देख लेते हैं। हो गया। ओके जी, सो LIFO मेथड में अब हम देखते हैं और एडिट कर लेंगे हम अपनी अमाउंट्स को, क्योंकि रिसीव्ड और इशूड तो वही रहेंगी ना, इन डेट्स पर जो रिसीव की हैं और जो इशू की हैं वो तो वही रहेंगे। जनवरी 1 पे पहले से पड़े हुए यूनिट्स 100 यूनिट 8 के हिसाब से 800 वही बनता है। जनवरी 1 पे रिसीव किए आपने 100 8.5 के हिसाब से, तो भी आपके पास इन्वेंट्री अपडेट हो गई 100 8.5 के हिसाब से, नहीं यहाँ तक तो सेम ही है। अब आ जाए जनवरी 5 के ऊपर जब इशू किए जाते हैं तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ से आने वाली है चेंज। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास 100 यूनिट 8 के हिसाब से पहले पड़े हुए थे और जनवरी 1 पे 100 यूनिट 8.5 के हिसाब से मजीद लिए थे आप। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दो स्लॉट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, एक ये और एक ये, एक 8 के हिसाब से एक 8.5 के हिसाब से। अब मेथड हम चला रहे हैं LIFO। तो LIFO में हम क्या करते हैं, जो लास्ट होता है, जो लेटेस्ट आप चीजें लाए होते हैं, जो ली होती हैं आपने, आप उनको इशू करते हैं। तो ये पहले आई थी, पहले की पड़ी हुई चीजें 8 के हिसाब से, लास्ट में आप लाए थे 8.5 के हिसाब से। तो अगर LIFO मेथड यूज कर रहे हैं तो जो 100 यूनिट आपने इशू करना है वो किस रेट पे इशू करना है फिर LIFO में, जो लेटेस्ट प्राइस पे आया है, यानी 8.5 के हिसाब से। इसका मतलब यहाँ हम 8.5 के हिसाब से इसको लेके चलेंगे।
तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी, जाहिर है कि 850, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। तो इन्वेंट्री की पोजीशन अब क्या रहेगी जी, देखें अब पोजीशन पहले क्या थी कि आपके पास जो है 100 यूनिट 8 के हिसाब से पड़े हुए थे 800, और 100 यूनिट 8.5 के हिसाब से 850। अब लाइफो मेथड यूज कर रहे थे तो 100 आपने 8.5 के हिसाब से जो लास्ट वाले थे पहले इनको पहले निकाला ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये बाद में आए थे, इनको आपने पहले इशू कर दिया, तो बाकी कितने रह जाएंगे 100 यूनिट, और वो किस रेट पे होंगे 8 के रेट पे, यानी 800। ठीक हो गया। अब ये तो जनवरी 5 तक मामला आपका क्लियर हो गया। अब इसको मैं हटा ही देता हूँ ताकि साथ साथ जो है ना आपको करके दिखाऊं। Okay. अच्छा जी, तो इसको भी हम हटा ही देते हैं क्योंकि मेथड चेंज हो गया तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। चलें, फाइन जी, रिसीव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो जिस तारीख पे आप लेके आ रहे हैं जिस रेट पे हम लिख देंगे। तो पोजीशन इस वक्त ये है आपके पास कि 5 जनवरी के ऊपर 100 यूनिट बचे हुए हैं 8 रुपए के लिहाज से 800 के। जनवरी 8 पर 200 यूनिट आप मजीद ले आए 8.85 के लिहाज से, 70 की चीजें आ गई। तो अब इन्वेंट्री की पोजीशन क्या है, पुराने वाले कितने पड़े हुए 100, ये तो एज इट इज पड़े हुए 8 के हिसाब से 800, ठीक है, और मजीद आप कितने ले आए 200 यूनिट ले आए, और किस लिहाज से 8.85 के लिहाज से, और इसकी जो अमाउंट है वो मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल लें, ठीक है, 1770। ये पोजीशन है जनवरी 8 पे। जनवरी 15 पे फिर आप 100 यूनिट मजीद ले आए, तो भाई पहले वाले भी 100 पड़े हुए 8 के लिहाज से, ठीक है, और 800 वो बनता है, फिर 200 यूनिट भी पड़े हुए हैं आपके पास 8.85 के लिहाज से, ठीक है जी, और ये बनता है 1770, और मजीद आप 100 यूनिट ले आए हैं तो 100 यूनिट मजीद आ गए 9.25 के लिहाज से, तो ये आपका बन गया 925, ठीक है जी। ये पोजीशन हो गई जनवरी 15 तक के 3 स्लॉट इन्वेंट्री की आपके पास पड़ी, एक 8 वाली, एक 8.85 वाली, एक 9.25 वाली। अब जनवरी 25 पे आपने इशू की 220 यूनिट, जैसे कि लास्ट हमने जो सवाल देखा था 220 यूनिट। अब आप देखें कि आप मेथड लगा रहे हैं लाइफो, लाइफो कहता है जो लास्ट में है ना पहले उसको निकाल, तो 220 यूनिट निकाल लेना, तो इसको मतलब जो लास्ट में यूनिट आए थे वो ये थे 9.25 के रेट पे, तो पहले इसको निकालें 100, तो पहले यहां से निकालें ना, ठीक है, किस रेट पे निकलेंगे 9.25 पे, तो ये तो आ गया 925। एक तो ये 100 यूनिट यहाँ से पूरा पूरा निकाल दिया, 220 यूनिट इशू की है ना, तो 100 तो यहाँ से निकाल लिया लेटेस्ट वाले में से, बाकी 120 और चाहिए वो इससे ऊपर वाले में से निकालेंगे, इसकी बारी तो बहुत दूर है, ठीक है, लास्ट में ये था, ये खत्म हो, इससे ऊपर वाला कौन सा है 200, तो 200 में से आपने क्या करना है 120 यूनिट निकालने, तो 120 यूनिट यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, 8.85 के लिहाज से, और इसको मल्टीप्लाई कर ले आप 120 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट, तो 1062, 120 और 100 220 पूरे हो गए। और अब इन्वेंट्री में क्या बचेगा 100, तो ये वाले एज इट इज जो पड़े हुए शुरू से अभी तक वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए 108 के लिहाज से, ठीक है, 800, और ये 100 तो खत्म हो गया, इशू हो गया ये 9.25 वाला, और 200 में से भी आपने 120 इशू कर दिए तो 80 रह गए, ठीक है, 80 रह गए, और इसका रेट था 8.85, लिहाजा इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप करके अमाउंट निकाल लें, 708 बनती है, ठीक है। तो जनवरी 25 तक तो ये सूरत हाल इन्वेंट्री की कि 100 यूनिट पड़े हुए हैं पुराने वाले
8 के लिहाज से, और 80 यूनिट जो है वो बाकी रह गए 8.85 के लिहाज से। जनवरी 31 पे मजीद उसने 80 यूनिट का आपको कहा था लास्ट क्वेश्चन में कि 80 यूनिट मजीद इशू की हैं, तो इसका मतलब अब 80 यूनिट इशू किए हैं, तो मेथड कौन सा चल रहा है, लाइफो? ये लाइफो है। तो 80 यूनिट का मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में कौन से, ये लेटेस्ट डेट पे तो ये पड़े हुए हैं ना 80 यूनिट, तो यही इशू कर देंगे आप लास्ट इन फर्स्ट आउट में। 80 यूनिट ये इशू करेंगे 8.85 के लिहाज से, यानी 708 इसकी अमाउंट बनती है। और अब रिमेनिंग क्या रह जाएंगे आपके, वही जो शुरू में जो ओपनिंग इन्वेंट्री के पड़े हुए थे वही यूनिट होंगे। तो ये नुकसान है लाइफो का कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है और बाकी चीज़ें आपकी बिक जाती हैं, इसलिए भी इसको पसंद नहीं किया जाता इस मेथड को। ठीक है, तो कर लिया हमने सवाल। यहाँ पे अब कॉस्ट प्रोडक्शन निकालते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 5 और लाइफो की। तो कॉस्ट प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट को ऐड अप, दिस अमाउंट प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3545 आ रही है आपके पास, और एंडिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर लेते हैं, नजर ही आ रही है आपको एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सो एंडिंग इन्वेंट्री इज 800 रुपी जो यूनिट्स है आपके पास लाइफ हो। ठीक हो गया, चले अब एफको के लिहाज से देख लेते हैं और उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे। चाय ठंडी हो गई है, चलो। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एफको मेथड पे। सो दिस इज आवर, आप इसको एवरेज कॉस्ट मेथड एसीएम लिख लें या आप इसको और एफको लिख लें, दोनों ही एवरेज कॉस्ट मेथड को शो करते हैं। तो ये मेथड मैंने आपको बताया था कि दरमियान में एक 5 और लाइफो के इसको कंसिडर किया जाता है। मैं क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि कॉपी कमांड तो मैंने दी हुई थी, चेक कर लेते हैं। नहीं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि 5 से कॉपी करते हैं। ओके जी, सो जनवरी 1 तक की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी जी। ठीक है, इशूड जो है अब मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसमें चेंज आएगी, इधर से यूनिट्स में भी चेंज आएगी। ठीक है, इनको मैं हटाने लगा हूँ, बाकी चूंकि मेथड चेंज हो रहा है तो फिर उस लिहाज से देखेंगे। ठीक है, इधर से भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि रिसीव्ड पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जो रिसीव कर रहे हैं वो जो रेट है उसी पे हम लिखेंगे। और यहाँ पे भी हम इसको हटा देते हैं ताकि शुरू से मैं आपको बता सकूं। ठीक है, ओके जी, लें जी, एवरेज कॉस्ट मेथड, एफको मेथड। ओपनिंग यूनिट्स आपके 100 पड़े हुए हैं, 8 के हिसाब से 800, ये तो वैसे ही है। जनवरी 1 पे 100 यूनिट मजीद ले आए हैं 8.5 के लिहाज से 850। ठीक है, तो अब आप खुद देखें कि 100 पहले से पड़े, 100 बाद में, और मेथड कौन सा चला रहे हैं आप,
एफ को, एवरेज कॉस्ट मेथड। तो एवरेज कॉस्ट मेथड कहता है कि आपने एक एवरेज रेट निकालना है। अब आपके पास चूंकि दो रेट आ गए ना, एक 8p है और एक 8.5p है, तो एक एवरेज रेट निकालना है आपने। तो इसका मतलब अब उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स अब जनवरी 1 पे कितने हो गए, 100 ये वाले, 100 मजीद ले आए, 200 हो गए, आपने प्लस कर लेना, ठीक है। रेट निकालना है, रेट देखें हम कैसे निकालेंगे। आप रेट निकालने के लिए सिंपल, टोटल आपके पास कितने यूनिट्स हैं पहले पड़े हुए, 800, उसकी अमाउंट 800 बनती है ना, तो इसका मतलब है 800 ये वाला, ठीक है, ये वाला, और मजीद कितने के लेके हैं, 850 जमा 850 ये वाला, ठीक है। और इसको आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, बल्कि मैं ब्रैकेट लगा लूं, ये ना हो कि कैलकुलेशन में एरर आ जाए। ओके, इसको अब आपने डिवाइड करना है, पहले वाले यूनिट्स कितने हैं, 100, दूसरे वाले कितने हैं, 100, यानी 200, 200 ये यहाँ से भी देख सकते हैं 200 यूनिट के ऊपर। तो ओके, सो रेट इज 8.25, ठीक है। क्या किया, 800 ये वाली अमाउंट, 850 ये वाली अमाउंट, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 200, तो रेट निकला 8.25। तो इसके लिहाज से अब अमाउंट कितनी आएगी, दिस अमाउंट, तो 1650 की आपके पास इन्वेंट्री इस वक्त पड़ी हुई है, ठीक है जी, फाइन। इसके बाद जनवरी 5 पे आते हैं। 5 जनवरी के ऊपर तो आपने रिसीव नहीं किए थे, इशू किए थे। तो सवाल में देखते हैं कितने इशू किए थे जनवरी 5 के ऊपर, 100 यूनिट्स इशू किए थे आपने। तो अब आते हैं, थोड़ा आसान है इसको मेथड, 100 यूनिट इशू किए, आपको पता है एक रेट निकला 8.25, इसी के लिहाज से 100 यूनिट इशू करवा देंगे। तो 100 यूनिट इशू किए, रेट क्या लगेगा, 8.25 एवरेज रेट, और ये आ जाएगा 825, ठीक है जी। और बाकी कितना बचा स्टॉक, 200 में से 100 इशू कर दिया तो 100 रह गया, और वही रेट लगेगा 8.25, ठीक है। और 825 रिमेनिंग स्टॉक रह जाएगा आपका, ठीक हो गया। जनवरी 8 पे अब आप रिसीव कर रहे हैं 200 यूनिट, जनवरी 8 के ऊपर आप इशू कर रहे हैं यूनिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आपकी अटेंडेंस है ना, वो गूगल क्लासरूम में जाके आपने जो आपको मीटिंग लिंक भेजा हुआ है ना, जो लेटेस्ट आया होगा उसके नीचे ही आप कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, नाम, रोल नंबर, प्रेजेंट, सब स्टूडेंट्स। अच्छा, तो जनवरी 8 के ऊपर 200 यूनिट आप ले आए 8.85 के लिहाज से, तो 100 तो पहले के पड़े हुए हैं, 200 मजीद ले आए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 300, 300 यूनिट मजीद इन्वेंट्री में हो गए। अब रेट निकालना, कैसे निकालेंगे, पहले वाले स्टॉक की वैल्यू कितनी, 825, ठीक है। तो 825 क्या करते हैं, 825 प्लस नए वाले स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1770, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे किस पर, टोटल यूनिट्स 300, तो रेट आ गया 8.65। और अब जो 300 का स्टॉक है 8.65 के लिहाज से कितना बनता है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2595, ठीक हो गया। तो ये स्टॉक पड़ा हुआ आपके पास जनवरी 8 के ऊपर 300 यूनिट, अब रेट चलेगा 8.65 का एवरेज रेट। जनवरी 15 पे फिर आपने परचेजिंग की है, आपको फिर मिल गया, रिसीव हो गया 100 यूनिट, तो भाई 300 तो पहले का पड़ा हुआ है, 100 मजीद आप ले आओ तो टोटल कितना हो गया, 400। अब रेट निकालना है वंस अगेन, इसकी वैल्यू कितनी थी, 2595, ठीक है, प्लस नया जो
आप स्टॉक लेके उसकी वैल्यू कितनी 925 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने हो गए, अब 400 हो गए ना, 400 पे डिवाइड कर, अब रेट आ गया 8.8। तो अब अमाउंट कितनी बनती 400 यूनिट की 8.8 के लिहाज से 3520। ये 15 जनवरी तक आपका स्टॉक की सूरत हाल है, 400 यूनिट है 8.8 रेट के लिहाज से। अब जनवरी 25 पे क्या कर रहे हैं आप, जनवरी 25 पे आप इशू कर रहे हैं यूनिट्स 220, ठीक है। तो 220 यूनिट आप चूंकि इकट्ठा कर चुके हैं ना सबको, तो इस 400 में से 220 इशू कर देंगे ना, तो 220 आप इस 400 में इशू करेंगे, एक ही रेट है 8.8, वही लगा देंगे 8.8। इसका मतलब अब ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास 1936, ये आपने इशू कर दिया। बाकी रिमेनिंग स्टॉक कितना रह जाएगा, 400 में से 220 निकाल दें, 180 यूनिट बाकी बच गया, 8.8 वही रेट है उसके लिहाज से एवरेज जो बनाया हुआ आपने। और वैल्यू कितनी बची है आपकी 1584, ठीक है। 25 जनवरी के ऊपर ये स्टॉक रह गया 180 का। और 31 जनवरी पे उसने कहा फिर आपने 100 यूनिट सॉरी 80 यूनिट इशू किया है, तो भाई 80 किस में से इशू करना है, इस 180 में से ही करोगे ना 8.8, तो रेट तो वही लगेगा 8.8। और इस तरह से इसकी जो वैल्यू है 704 के आपने इशू किए, तो बाकी कितने रह गए 100 यूनिट रह गए ना, 180 में से 80 मजीद इशू कर दिए, तो बाकी रह गया 100 8.8 के लिहाज से। और इस तरह से 880 इसकी वैल्यू बनती है, ठीक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, टोटल कर लेना इन सब का, ठीक है। दिस अमाउंट प्लस दिस प्लस दिस, so this is your cost of production and ending inventory is ये जो आखिरी बची इन्वेंट्री 880, ठीक हो गया। तो अब आपने देखा तीनों मेथड से हमने इनको कैलकुलेट किया, अब कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में आ जाए जी, हमने बात की थी ग्रॉस प्रॉफिट के लिहाज से, कॉस्ट प्रोडक्शन के लिहाज से, एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू के लिहाज से, फाइन। अब सेल्स प्राइस तो है नहीं हमारे पास, अगर सेल्स प्राइस होती तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिहाज से भी कर लेते, एज्यूम कर सकते हैं हम, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एंडिंग इन्वेंट्री के लिहाज से तो चेक हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले फाइफो की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइफो मेथड में देखें हमारे पास ये है, तो इसका मतलब है जी के 3420 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइफो में देखें आपके पास 3545 आ रही है। फाइफो की कितनी है 3420 3420, और लाइफो की 3545, ज्यादा है ना लाइफो की। और इसी तरह एवको की अगर देखें तो 3465, ये दरमियान में है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये फाइफो की है, ये एफको की है, और ये लाइफ फाइफो की है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फाइफो सबसे कम है, उससे ज्यादा एफको है, और उससे ज्यादा लाइफो। फाइफो की 3420 आ रही थी, एफको की 3465 आ रही थी, लाइफो की 35 गालिबन 95 आ रही थी, 45, ठीक है। तो जो लाइफो है आप देख सकते हैं कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। एंडिंग इन्वेंट्री में हमने देखा था फाइफो की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उससे कम वैल्यू इन्वेंट्री की आती है एफको में, और सबसे कम इन्वेंट्री की वैल्यू लाइफो में आती है, तो इसको भी चेक कर लें। एंडिंग इन्वेंट्री फाइफो में देखें कितनी आ रही है 925, ठीक है, जबकि यही एंडिंग इन्वेंट्री लाइफो में 800 की आ रही है, ठीक है, और एफको में आ रही है 880 की। आप खुद सोचें 925 सबसे ज्यादा, उसके बाद 880, और फिर 800 लाइफो सबसे कम है। ये एक्सप्रेशंस आपने इसको यहाँ से देख के चेक कर लिए, ठीक है। अब मीटिंग का टाइम जो है ना